नमस्कार। दिल्ली से एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से नहीं है कि इससे कोई जनता का बहुत बड़ा समाधान होने वाला है, जन समस्याओं का निराकरण होने वाला है, लेकिन ये एक राजनीतिक भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई खबर है। आप जानते हैं कि दिल्ली का अगर मैं नाम लेता हूं तो दिल्ली में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार जो लगभग एक दशक तक यहां की सत्ता पर काबिज रही। सत्ता के दौरान काबिज रहते हुए इन लोगों ने इतने भ्रष्टाचार किए कि एक के बाद एक इनके एमएलए पर कई मामले चल रहे हैं। कोई सीबीआई का, कोई एसीबी का, कोई ईडी का, इतने सारे मामले चल रहे हैं कि ओवरलैपिंग हो गई है। एक में बाहर आते हैं, दूसरे में जाने की नौबत आ जाती है, दूसरे में बाहर आते हैं, तीसरे में अंदर जाने की नौबत आ जाती है। कई बार तो तीनों मामलों में अलग अलग जेल जाना पड़ता है। ये हालत जाती है, कई बार तो तीनों मामलों में अलग अलग जेल जाना पड़ता है। ये हालत अरविंद केजरीवाल की भी हुई, संजय सिंह की भी हुई, मनीष सिसोदिया की भी हुई, सत्येंद्र जैन की भी हुई। अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति पिछली सरकारों की रही होगी कि एक भी सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी का ऐसा नहीं बचा था जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हों। अब एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि यह सिलसिला शुरू होने वाला है। एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, हालांकि यह मामला पुराना ही है, और मैं ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के इन नेताओं का जो हनीमून पीरियड था अब वो खत्म होने जा रहा है। पिछले साल इन सब को विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बारी बारी जमानत मिल गई थी। मुझे लगता है कि इसके पीछे सरकार की यह भी सोच रही होगी कि अगर इन सब को जेल में बंद करके बीजेपी यहां चुनाव जीतेगी तो लोग ये कहेंगे कि देखिए बीजेपी ने इस तरीके से चुनाव जीत लिया कि सारे नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को अंदर बंद कर दिया और उसके बाद चुनाव जीत लिया। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे थोड़ी सी केंद्र सरकार की स्ट्रेटेजी भी थी, एजेंसियों की थोड़ी सी ढिलाई भी थी, और इसी वजह से इन सब की जमानतें भी हो गई थी। इसके बावजूद बीजेपी ने चुनाव जीता, अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हारे, सौरभ भारद्वाज हारे, मनीष सिसोदिया हारे, सत्येंद्र जैन हारे, सभी इनके जो सीनियर लीडर्स हैं सब लोग अपना चुनाव हार गए थे। तो अब इनका हनीमून पीरियड खत्म होने जा रहा है। एक नया मामला खुल गया है जिसकी शुरुआत अभी कुछ समय पहले ही हुई थी। 2000 करोड़ रुपए का यह घोटाला है। 12,748 12,748 क्लासरूम्स और बिल्डिंग्स स्कूलों में बनाए गए थे, जिसकी जांच सीबीसी ने की थी, जिसे कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसने इसकी जांच की और इसमें पाया गया कि सब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया गया है कि बस पूछिए मत। सीबीसी की टीम ने इस जांच में यह पाया कि जो रूम्स बनाए जाने थे, आपको पता होगा कि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने बड़ा तमाशा किया था कि हम वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने जा रहे हैं, जैसे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए थे। एक भी स्कूल नया नहीं बना पाए, बनाया भी है तो कोई शुरू नहीं कर पाए। ज्यादातर हुआ यह कि पुराने स्कूलों में ही 10, 20, 15 कमरों की नई बिल्डिंग बनाई और उसको नया स्कूल कहकर तमाशा इन्होंने शुरू कर दिया। ध्रुव राठी जैसे लोगों को बुला बुलाकर वीडियो बनवाए गए कि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में ये क्या क्रांति कर रहे हैं। यही आतिशी सारा काम यही देखती थी जो सीएम बनी बाद में दिल्ली की। तो ये क्लासरूम जो बनाए गए, ये बनाए जाने थे एसपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत, यानी कि सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, जिसकी उम्र ईंट और सीमेंट वाली होती है, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास मानी जाती है। और इसके अलावा जब इनको बनाने का ये काम शुरू किया गया, टेंडर वगैरह हुए, तो ये तय किया गया कि साहब इनको हम एसपीएस के उसमें बनाएंगे, यानी कि सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर में बनाएंगे। लेकिन जब बाद में इनकी पेमेंट की गई तो इनकी पेमेंट आरसीसी, यानी कि जो पक्के कंक्रीट वाले और लोहे वाले जो बिल्डिंग्स बनती हैं, उनकी पेमेंट की गई। और आरसीसी की लागत 2044 से 2416 रुपए प्रति वर्ग फीट थी, जबकि एसपीएस की जो लागत है वो 1400-1500 रुपए के आसपास होनी चाहिए थी। यानी कि हल्की इमारतें बनाई गई, पेमेंट भारी की गई। इसके अलावा बीच में जब ठेकेदारों को यह लगा कि साहब हमारा जो है काम इससे नहीं चलेगा, हमारी पेमेंट बढ़ाई जानी चाहिए, तो बिना टेंडर के ही 326 करोड़ रुपए की कॉस्ट इंक्रीज कर दी गई, लागत बढ़ा दी गई।
और इनमें से 205.45 करोड़ रुपए सिर्फ रिचर स्पेसिफिकेशन के कारण खर्च हुए। यानी कि साहब हम इसमें जो है हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहे हैं, इनको आधुनिक और भव्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए 205 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इसमें कॉस्ट बढ़ा दी गई। कोई टेंडर वेंडर कुछ नहीं, ऐसे बढ़ा दी अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया ने मिलकर। और जब जांच हुई तो उसमें यह पता लगा कि जो ठेकेदार हैं निर्माण करने वाले, उनमें से ज्यादातर आम आदमी पार्टी के फाइनेंशियल हैं या फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके ठेकेदार सारे के सारे उनसे जुड़े हुए हैं। देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। इस मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि दोनों ही मंत्री थे उस समय। एक के पास, मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा मंत्रालय था और सत्येंद्र जैन जो है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह का ये काम करते थे सारा का सारा। मेरे ख्याल में पीडब्ल्यूडी वाला डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास था। और इस तरीके से अभी इसमें जब जांच हुई तो 30 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें एलजी के सचिवालय ने होम मिनिस्ट्री को लिखा इस जांच रिपोर्ट के आधार पर कि भाई तो बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने जांच की सिफारिश की, राष्ट्रपति को भेजा गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसमें मुकदमा चलाने की और जांच करने के आदेश दे दिए। और अब इन दोनों नेताओं को, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को, एंटी करप्शन ब्यूरो ने, एसीबी ने समन किए हैं। सत्येंद्र जैन को 6 जून को पेश होना है एसीबी के दफ्तर में और 9 जून को मनीष सिसोदिया को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों उसी दिन गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन जो ये मामला है और जिस नेचर का भ्रष्टाचार इसमें किया गया है उसमें लगता नहीं कि ये बच पाएंगे। अब नहीं तो दूसरे तीसरे समन पर इनको अंदर जाना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया जो है वो शराब नीति में भी जेल गए थे और उन पर ईडी और सीबीआई दोनों तरह के केस चल रहे हैं। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया अंदर गए थे और 530 दिन, 1 साल से भी अधिक समय तक जेल में रहे थे। इसी दौरान केजरीवाल और संजय सिंह भी जेल गए थे, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी। लेकिन मनीष सिसोदिया 9 अगस्त 2024 को बाहर आए थे जब उनको जमानत मिली थी। और मनीष सिसोदिया ने इस दौरान बड़े तमाशे किए थे। आपको याद होगा कि जब पहली बार सीबीआई ने इनको जांच के लिए बुलाया था, पूछताछ के लिए, तो दफ्तर से बाहर निकलकर इन्होंने पता कितना बड़ा झूठ बोला था। आम आदमी पार्टी के नेता भी उस पर हंसे थे। ये कहा था कि अंदर जाकर हमारे से अधिकारी, ईडी वाले, सीबीआई वाले ये कहते हैं कि आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपको दिल्ली का सीएम बनवा देंगे। बताइए कोई इनके झूठ पर यकीन करेगा? इतने बड़े बड़े झूठ इन लोगों ने बोले थे। और बीच में जमानत लेने के लिए कितनी नौटंकी मनीष सिसोदिया ने की कि साहब मेरी पत्नी है सीमा, बीमार हैं बहुत, उनकी तो मेरे अलावा कोई देखभाल कर ही नहीं सकता। बताइए, डिप्टी सीएम की पत्नी इतनी बीमार हैं कि उनका बेटा विदेश में पढ़ता है, ना तो वो अपनी मां की सेवा कर सकता और ना मनीष सिसोदिया कर सकते। मनीष सिसोदिया करेंगे तो उन्हें जेल से बाहर लाना पड़ेगा। यानी कि डिप्टी सीएम की इतनी भी हैसियत नहीं। हर साल, हर दूसरे तीसरे महीने नया आईफोन इस्तेमाल करने वाले मनीष सिसोदिया की इतनी भी हैसियत नहीं कि अपनी पत्नी के लिए एक अच्छी सी नर्स घर में रख सकें। दिल्ली सरकार का डिप्टी सीएम यह कह रहा है, किसी को यकीन होगा? इस बहाने से इन्होंने कई बार जमानत लेने की कोशिश की, लेकिन जमानत इनको मिली नहीं। जमानत मिली तो बाद में रेगुलर बेस पर ही मिली और कानून के तहत मिली। आपको मैं बता दूं कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐतिहासिक बात कही थी कि गिरफ्तारी जो है वो केवल एक ऑप्शन है, जबकि जमानत जो है वो एक नियम है, उसका अधिकार है। और उन्होंने ये भी कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि मनीष सिसोदिया कौन से इतने बड़े क्रिमिनल हैं, इनकी तो जमीनी जड़ें यहां पर हैं दिल्ली में, ये भाग करके कहां जाएंगे। इस तरह की बात कहकर इनको जमानत दे दी गई थी। और देखिए, जो ईडी और सीबीआई के मामलों में इनको जमानत मिली है शराब घोटाले में, उसमें इस शर्त पर मिली है कि आपने कोई बाहर आकर किसी गवाह से बात नहीं करनी है, कोई सबूत से छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर एजेंसियों ने इसकी शिकायत कर दी तो मनीष सिसोदिया को फिर से उस मामलों में जेल जाना पड़ेगा। जहां तक सत्येंद्र जैन की बात है, वो इतिहास रचकर आए थे जेल से। सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले आम आदमी पार्टी के नेता बने थे वो। मेरे ख्याल में 872 या 873 दिन तक जेल में रहकर आए थे। 30 मई 2022 को गिरफ्तारी हुई थी उनकी और उनको 18 अक्टूबर 2024 को रिहा किया गया था।
जमानत मिली थी। और बीच में मेडिकल ग्राउंड पर मेरे ख्याल में इन्होंने कुछ अपनी बाईपास सर्जरी या कुछ छल्ले वल्ले डलवाए थे, स्टंट वगैरह डलवाए थे, उसके लिए बीच में जरूर आए थे। और इनका भी बड़ा तमाशा चला था। जब ये तिहाड़ जेल में रहे तो इनकी मसाज कराने वाली वीडियो खूब वायरल हुई थी। वहां पे इन्होंने मसाज के लिए चेले चपाटे रख लिए थे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हुई सत्येंद्र जैन की साहब के। सत्येंद्र, कोरोना हो गया था इनको, जब सेकंड वेव चल रही थी, कोरोना हो गया तो अपने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में नहीं गए ये इलाज कराने के लिए। इन्होंने प्लाज्मा वगैरह उसमें चढ़वाया था और उसके लिए कहां गए थे? मैक्स हॉस्पिटल में जो साकेत में स्थित है। ये है इनका असली रूप। और ये सबसे बड़े खजांची हैं अरविंद केजरीवाल के। और अरविंद केजरीवाल ने इनकी जमानत के लिए सबसे कम प्रयास किए। इनके ऊपर आरोप बताता हूं क्या है। इनके ऊपर बड़ा मामूली सा आरोप है, मामूली तो नहीं, हमारे आपके हिसाब से तो बहुत बड़ा आरोप है, लेकिन जितने बड़े बड़े हजार हजार करोड़ के भ्रष्टाचार ये नेता लोग करते हैं उसके लिहाज से 16 करोड़ 39 लाख का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये ज्यादा बड़ा मामला नहीं बनता। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सजा होने का एवरेज बहुत कम है इस देश में। तो उस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 872 दिन तक ये जेल में रहे थे। और इन्होंने किया क्या था? 2015 और 2016 में इन्होंने 4 फर्जी कंपनियों के जरिए 16 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जिसमें 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। और बेचारे सबसे कम घोटाला किया और सबसे लंबे समय तक जेल में रहे। और अरविंद केजरीवाल को देखिए, जब अपनी बारी आई तो इस देश के सबसे बड़े लॉयर जिनकी सुप्रीम कोर्ट में खूब चलती है, अभिषेक मनु सिंघवी को हायर किया था उन्होंने अपने लिए। और गए, और मेरे ख्याल में 1-2 महीने के अंदर ही अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए थे। और पता नहीं बीच में कितनी बार बाहर आए थे। इन्हें तो अभिषेक मनु सिंघवी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए भी 20 दिन की जमानत दिलवा दी थी, जो ऐतिहासिक है। आज तक इस देश में किसी की भी नेता को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत नहीं मिली। तो ये हाल है। अब देखते हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कितनी जल्दी और अंदर जाते हैं, उसके बाद बाकी लोगों का नंबर भी लगेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दिल्ली के लोगों को तो हमारा चैनल 100% सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हमारे से ज्यादा फास्ट अपडेट कोई नहीं देता।